क्या बिहार पुलिस ने कर दिया फिर से एक और फर्जी एनकाउंटर? क्या एक और युवा सिस्टम से लड़ते लड़ते मर गया? लेकिन भरत तिवारी का एनकाउंटर ऐसे ही नहीं हुआ है। भरत तिवारी का एनकाउंटर फेसबुक पर लाइव हुआ है। जी हाँ, जिस वक्त पुलिस भरत तिवारी का एनकाउंटर करती नजर आ रही थी, उस वक्त भरत तिवारी ने अपना फेसबुक लाइव ऑन कर लिया, जिसमें पूरा का पूरा एनकाउंटर रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों किया? जब भरत तिवारी ने एंड मौके पर अपने हथियार फेंक दिए थे, तो उसके बाद उसके गोली मारने की क्या जरूरत थी? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। बिहार के भोजपुर से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इस खबर को सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ, बिहार के भोजपुर में रहता था भरत तिवारी। भरत तिवारी की उम्र महज 30 साल थी। भरत तिवारी ने बीएससी भी पास कर रखी थी, यानी कि भरत तिवारी ग्रेजुएट था, जिसके बाद वो नौकरी की तलाश भी कर रहा था। लेकिन भरत तिवारी को हाथ पैर मारने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। कई साल तक भरत तिवारी ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। जिसके बाद भरत तिवारी ने यह फैसला लिया कि अब वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा, यानी कि सोशल एक्टिविस्ट बनेगा। जितनी भी परेशानियां उसके क्षेत्र में या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को झेलनी पड़ती हैं, उन सभी परेशानियों को वो दूर करेगा। लेकिन भरत तिवारी ने शायद ये अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये मदद करना उसे इतना भारी पड़ सकता है। उसे अपनी जान भी खोनी पड़ सकती है। जी हाँ, जब से बिहार के भोजपुर में बाढ़ आई थी, उसके बाद से ही वो बाढ़ के लिए लगातार आवाजें उठा रहा था। लगातार वो कटाई के विरोध में आवाजें उठा रहा था। जो आम आदमियों को, जो गांव के लोगों को परेशानियां हो रही थी, जो लोग बाढ़ की वजह से न कुछ काम कर पा रहे थे, न ठीक से जी पा रहे थे, उनके लिए वो बड़े बड़े अधिकारियों से जाकर मिलता था। वो डेली बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज उठाने के लिए अधिकारियों के ऑफिस पहुंच जाता था, लेकिन उसके किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं की जा रही थी। और इसी वजह से भरत तिवारी से बड़े बड़े अधिकारी भी परेशान रहते थे। वो डेली सोचते थे कि ये क्यों आ जाता है। जिसके बाद कुछ लोगों ने भरत तिवारी पर अवैध पिस्टल होने का आरोप लगाया था और उसकी शिकायत दर्ज कर दी थी, जिसके विरोध में पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंचती है। लेकिन इसके बाद भरत तिवारी जब देखता है कि सारे जो पुलिस वाले हैं वो सभी हथियारबंद हैं, तो वो अपनी पिस्टल निकाल लेता है और हवा में लहराने लग जाता है। जिसके बाद पुलिस उसे समझाती है, तो भरत तिवारी अपनी पिस्टल वापस से अपने पास रख लेता है और घर के अंदर चला जाता है। उस वक्त तो पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि रात को भरत तिवारी अपने घर से भाग जाएगा। उसी के बाद पुलिस सुबह होते ही भरत तिवारी की पूरे घर की चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। भरत तिवारी जब सुबह को देखता है कि उसके घर की घेराबंदी कर ली गई है, उसे महसूस होता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत पुलिस वाले ना कर दें, क्योंकि सारे पुलिस वाले हथियार बंद होते हैं। इसी के बाद भरत तिवारी अपनी छत पर जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि मेरी आखिर गलती क्या है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। ये कहने के बाद भरत तिवारी वहां से 2 किलोमीटर दूर भाग जाता है। जिसके बाद भरत तिवारी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और वो फेसबुक पर लाइव आ जाता है। इस देश में बदलाव आके रहेगा, समझा तुम सब। मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। हाँ, गोलियां कम है मेरे पास और अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काशी का सिलेंडर सामने से कभी होगा, तुम सब लेके यही सब घात करके करेगा। हाँ, हम कहा कर रहे कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। फेसबुक लाइव में भरत तिवारी साफ तौर पर कहता दिखाई दे रहा है कि तुम इतने सारे झुंड में मुझे अकेले को मारने के लिए क्यों आए हो। भरत तिवारी गुस्से में कहता है कि या तो आज तुम बचोगे या मैं बचूंगा। जिसके बाद ये फेसबुक लाइव लगातार चलता ही रहता है और भरत तिवारी के पैर में 4 गोलियां ये पुलिस वाले मार देते हैं। भरत तिवारी की मां बताती नजर आ रही है कि भरत ने लास्ट मौके पर अपनी पिस्टल फेंक दी थी और उसने किसी भी पुलिस वाले पर फायर नहीं किया था। खोलौलस गेट सुबह में 8 बजे के करीब में ढुक गई, डायरेक्ट ढुक के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के। और ओकरा बाद छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन लेलस, मरबो कैलस। ओकरा बाद भारत भूषण के कहता कि मर्डर करेंगे, तुमको मारेंगे। ओकरा बाद हमनी के कहता कि तोहरों को मारेंगे,
तुम पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के तो भरत तिवारी के मारेंगे। कल वीडियो में देखा गया कि भरत हाथ में पिस्टल लिए थे, पुलिस पे हाँ तो पिस्तौल अपना रक्षा खाती बचाओ। हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार ये लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहाँ तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। हमको दिन भर थाना पर बंदी बना के लोग रखा वहाँ। इसके बाद भी भरत तिवारी पर गोलियां चलाई गईं और उसके पैरों में गोलियां मारी गईं, जिसके बाद भरत तिवारी को आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स भरत तिवारी को मृत घोषित कर देते हैं। इसी के बाद से भरत तिवारी के घर वाले बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। भरत तिवारी के परिजनों ने भरत तिवारी के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। भरत तिवारी के घर वालों को साफ तौर पर कहना था वो तो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे कम दिमाग और पागल साबित करना चाह रही है। पुलिस का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। अगर भरत तिवारी मानसिक रूप से बीमार था तो फिर उस पर गोलियां चलाने की आखिर जरूरत क्या थी? बिहार पुलिस से इस वक्त लोगों का यही सवाल है। बिहार पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए डिफेंस में पुलिस ने भरत तिवारी पर गोलियां चलाई। लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने किसी भी तरीके का फायर नहीं किया था, ना ही किसी भी तरीके का फायर दिखाई दिया, ना ही कोई भी पुलिस वाला चोटिल दिखाई दिया है। इस पूरे मामले में अगर कुछ हुआ है तो वो है भरत तिवारी का एनकाउंटर। भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन भरत तिवारी के घर वाले, भरत तिवारी के माँ बाप लगातार भरत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, भरत के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत किया है और आपको भी लगता है कि भरत तिवारी को जस्टिस मिलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर भरत तिवारी जरूर लिखें। या फिर अगर आप इस मामले पर अपनी दूसरी राय रखते हैं तो उस राय को भी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए द न्यूज़ फीवर को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तुम सब, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। हाँ, गोलियां कम है मेरे पास और अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काशी का सिलेंडर सामने से कभी होगा, तुम सब लेके यही सब घात करके करेगा।